कभी सोचा है कि एक अच्छी परवरिश मतलब पेरेंटिंग का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर देना है? शायद नहीं। आज हम मौलाना वहीदुद्दीन खान के विचारों के आधार पर पेरेंटिंग के पीछे की गहरी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या करना है से ज़्यादा क्यों करना है पर फोकस करेंगे। तो चलिए इस सफ़र पर साथ चलते हैं। शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल बात से करते हैं। एक हदीस है, यानी पैगंबर मोहम्मद का एक कथन, तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपने परिवार के साथ सबसे बेहतर हो। जरा सोचिए, यही तो इस पूरी सोच की जड़ है कि एक अच्छा समाज बनाने की जो शुरुआत होती है ना, वो असल में घर से ही होती है। तो आज हम किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले परिवार समाज की बुनियाद कैसे है, फिर माता पिता की असली जिम्मेदारी क्या होती है, इसके बाद घर का सही माहौल कैसा होना चाहिए, चौथी बात वो कौन सी सबसे बड़ी विरासत है जो हम छोड़ सकते हैं, और आखिर में परवरिश का सही तरीका क्या है। चलिए पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, परिवार समाज की बुनियाद है। अब जरा सोचिए, समाज है क्या? ये परिवारों का एक कलेक्शन ही तो है ना? तो अगर हम एक बेहतर दुनिया चाहते हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? बिल्कुल अपने घरों से, क्योंकि घर ही तो वो पहली पाठशाला है जहाँ जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सीखे जाते हैं। देखिए, शिक्षा ना दो तरह की होती है। एक तो है फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल कॉलेज में मिलती है, इसका मकसद नौकरी के लिए तैयार करना। लेकिन एक और शिक्षा है जो शायद इससे कहीं ज्यादा जरूरी है, वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। ये हमें घर पर मिलती है और ये हमें सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बनाती, बल्कि समाज के लिए एक बेहतर इंसान बनाती है। और ये जो घर की शिक्षा है, ये सिखाती क्या है? कभी सोचा है कि हम माफ करना, शुक्रगुजार होना, ये सब कहाँ सीखते हैं? घर पर ही तो। घर एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां हम जिंदगी की सबसे जरूरी सोशल स्किल सीखते हैं, जैसे झगड़ों को कैसे सुलझाना है। यही वो बेसिक चीजें हैं जो हमें बाहर की दुनिया के लिए तैयार करती हैं। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे अहम सवाल पर। एक पेरेंट की असली जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ खाना, कपड़ा और एक छत दे देना ही काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये गाइड करने के बारे में है। तो फिर उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है क्या? यहां पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, अदब-ए-हसन। इसका सीधा सा मतलब है अच्छे संस्कार। लेकिन ये सिर्फ प्लीज या थैंक यू बोलना नहीं है। नहीं, ये तो जिंदगी जीने की एक कला है। ये बच्चों को सिखाता है कि वो समाज पर बोझ नहीं, बल्कि समाज के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बने। तो एक पेरेंट अपने बच्चे को सबसे अच्छा गिफ्ट क्या दे सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। एक है लाड़ प्यार। ये सबसे बुरा गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे को डिपेंडेंट बनाता है। और दूसरा है अच्छे संस्कार। ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है, क्योंकि यही वो चीज है जो उन्हें जिंदगी के हर चैलेंज के लिए तैयार करती है। तो फिर सिखाएं क्या? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं, जैसे अपने राइट्स से ज्यादा अपनी ड्यूटीज को लेकर कॉन्शियस रहना, दूसरों में कमी निकालने से पहले अपनी गलती ढूंढना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, नेगेटिविटी से दूर रहना, एरोगेंट नहीं हम्बल बनना, और अपना टाइम और एनर्जी फालतू चीजों में नहीं बल्कि प्रोडक्टिव कामों में लगाना। यही वो वैल्यूज हैं जो एक मजबूत कैरेक्टर बनाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि क्या सिखाना है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, घर का माहौल। देखिए, कैरेक्टर का निर्माण सिर्फ कंफर्ट्स और फैसिलिटीज देने से नहीं होता, ये सही माहौल से होता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या सिखाना है, सवाल ये भी है कि कहाँ सिखाना है। किताब में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक प्रोफेसर साहब थे, उनकी बेटी ने एक डिबेट कॉम्पिटिशन जीता और उसकी डिलीवरी इतनी शानदार थी कि सब हैरान रह गए। पता है उसका सीक्रेट क्या था? एक सिंपल सा घर जहां टीवी नहीं था। टीवी की जगह क्या था? किताबें और आपस में बातचीत। तो यहीं पर दो तरह के घरों का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है टीवी कल्चर वाला घर, जहां फोकस सिर्फ एंटरटेनमेंट और कंजम्पशन पर होता है, नतीजा एक सुपरफिशियल माइंडसेट। और दूसरी तरफ है एक प्रिंसिपल्ड घर, जहां पढ़ने पर, मीनिंगफुल डिस्कशन पर जोर दिया जाता है, और इसका नतीजा इंटेलेक्चुअल और मॉरल डेवलपमेंट। अब हम आते हैं शायद सबसे जरूरी सवाल पर। वो सबसे बड़ी विरासत क्या है जो हम अपने बच्चों के लिए पीछे छोड़ जाते हैं? क्या वो सिर्फ पैसा है, प्रॉपर्टी है, या फिर कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमेशा उनके साथ रहता है? चलिए इसी को समझते हैं। इसे समझने के लिए रहीम बख्श की कहानी सुनते हैं। उनके वालिद यानी उनके पिता एक बहुत ही साधारण से गांव के रहने वाले थे। उन्होंने रहीम के लिए कोई जमीन जायदाद नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ी वो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती थी। एक मजबूत किरदार की, एक मजबूत चरित्र की विरासत।
तो इस विरासत ने काम कैसे किया? देखिए, रहीम ने ईमानदारी और सादगी के उसूलों पर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। जब काम बढ़ा तो वो अपने तीनों भाइयों को भी शहर ले आए, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि भाइयों में मोटिवेशन की कुछ कमी है। तो उन्होंने एक ऐसा काम किया जो कोई नहीं करता। उन्होंने पूरा बिजनेस 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, और ये तय करने के लिए कि किसको कौन सा हिस्सा मिले ताकि कोई झगड़ा ना हो, उन्होंने लॉटरी का इस्तेमाल किया। नतीजा, चारों भाई अपने अपने काम में कामयाब हुए और परिवार का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। और ये कहानी समय एक बहुत ही गहरी सच्चाई तक ले आती है। एक मोरल इनहेरिटेंस एक मटेरियल इनहेरिटेंस से कहीं ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन बहुत कम पिता इस सच्चाई को समझते हैं। वाकई कितनी गहरी बात है ये, है ना? तो ठीक है, हमने फिलॉसफी तो समझ ली, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। हमारा आखिरी सेक्शन इसी बारे में है, परवरिश का सही तरीका। चलिए देखते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और किस्सा सुनते हैं। एक पिता थे जो बहुत ही सख्त मिजाज के थे। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि उनका बेटा एक पतंग के पीछे 30 फुट ऊंचे बिजली के खंभे पर चढ़ा हुआ है। जरा उस पल के खतरे को इमेजिन कीजिए। अब ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में उस सख्त पिता ने क्या किया होगा? ज्यादातर लोग सोचेंगे कि वो जोर से चिल्लाए होंगे, पर नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि उन्होंने बहुत नरमी से, बहुत प्यार से बात की और अपने बेटे को गाइड करके सुरक्षित नीचे उतारा। ये उनके नेचर के बिल्कुल खिलाफ था। तो इससे हम क्या सीखते हैं? देखिए, हालात इतने गंभीर थे कि उस पिता को अपना गुस्सा भूलना पड़ा और सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करना पड़ा। और बस यही तो असली पेरेंटिंग है, रिएक्ट करना नहीं, गाइड करना। सवाल यह है कि क्या हम रोजमर्रा की छोटी मोटी सिचुएशंस में भी ऐसा कर सकते हैं? एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक बेटे को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि किसी पड़ोसी ने उसके पिता की बेइज्जती कर दी थी। वो बदला लेना चाहता था। पिता ने क्या किया? उन्होंने उसे बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने बस इतना कहा कि इस बात को भूल जाओ। और देखिए, असली परवरिश इन्हीं पलों में होती है। ये लंबे चौड़े लेक्चर्स देने के बारे में नहीं है। ये तो बस बदले की एक फीलिंग को सब्र और माफी के एक लेसन में बदलने का नाम है। तो आखिर में सवाल हम सबके सामने यही है, दौलत या दुआ? हम सच में अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? क्या सिर्फ पैसा और जायदाद, या फिर अच्छे मूल्यों और एक मॉरल लेगेसी का वो आशीर्वाद जो जिंदगी भर उनका मार्गदर्शन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।